और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जी मीडिया की यह पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। कोरोना के संकट में ऐसे न जाने कितने ही चेहरे हैं जो अपनी फिक्र किए बिना लोगों की मदद कर रहे हैं। लखनऊ में बिजली विभाग में तैनात प्रदीप भी इन्हीं में से एक हैं, जो कि कोरोना संकट में लोगों की मदद कर रहे हैं, दूसरे लोगों को मदद के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और टीम बनाकर जरूरतमंद लोगों तक हर संभव मदद वो पहुंचा रहे हैं। ऑक्सीजन की जरूरत होने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने में वो मदद करते हैं। प्रदीप पिछले 10 दिनों में दिन रात कोविड प्रभावित परिवारों की मदद में जुटे हुए हैं। और ये खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए बातचीत करने के लिए। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है। पेशे से आप इंजीनियर हैं विद्युत विभाग में, बहुत स्वागत है जी मीडिया में आपका। सर, पहला सवाल ये कि इस विपरीत परिस्थिति में जहां सभी अपनों की स्वास्थ्य को लेकर चिंता कर रहे हैं, डेथ रेट बढ़ते जा रहे हैं और भयावह स्थिति बनी हुई है, कैसे प्रेरणा मिली आपको कि इसके लिए कदम उठाया जाए और किस तरह से शुरुआत की आपने? हम लोग 6 तारीख को हम लोगों ने देखा कि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, काफ़ी लोग पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। आरटीपीसीआर, काफ़ी लोगों की आरटीपीसीआर नहीं हो पा रही है, तो हम लोगों ने एक टीम बनाया कि जितने भी बिजली विभाग के कर्मचारी, अधिकारी एवं हमारे संविदा कर्मचारी भाई हैं, उन सभी लोगों का आरटीपीसीआर कराना है, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि पॉजिटिव आ जाएगी तो पॉजिटिव रिपोर्ट आने से काफ़ी उनको बदनामी का सामना झेलना पड़ेगा। तो एक टीम भावना, मैं एज अ क्रिकेटर भी हूँ, ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी क्रिकेट टीम से खेलता भी हूँ जी, तो एक टीम भावना के तहत हम सभी लोग मिल करके कि जितने भी व्यक्ति कार्यालय में हैं सबका कोरोना का महानगर सिविल हॉस्पिटल से लेके केजीएमयू और घर बैठे बैठे उनको सुविधाएं दी गई कि जो भी रिपोर्टें पॉजिटिव आई हैं उनको 14 दिन का आइसोलेशन उन लोगों को घर पे दिया गया। और बाकी उसके बाद काफ़ी वर्क सैनिटाइजेशन के लिए भी रहा। सैनिटाइजेशन कार्यालय से ले करके कॉलोनी में फॉगिंग की व्यवस्था रही, जितनी जो भी समस्याएं बनी रही उन सबको निराकरण किया गया। फिर उसके बाद 45 साल से ऊपर वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी लोगों को प्रेरित किया गया। बहुत से लोग परेशान रहते थे कि वैक्सीन लगा लेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगा, मगर उनको प्रेरित किया गया कि नहीं, वैक्सीन ऐसी नहीं है, आप लगाएंगे आपको वैक्सीन से सुरक्षा मिलेगी। तो इसी तरीके से काफ़ी लोगों को इनकरेज किया गया। और 12-13 अप्रैल के बाद फिर देखा गया कि चरम सीमा पे जब पकड़ने लगा तो काफ़ी लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे। तो वहाँ पर 2 हॉस्पिटल, सबसे पहले हमारे जहाँ मेरा बिजली घर है उस बिजली घर के कुर्सी रोड के पास में एक जेपी हॉस्पिटल है, जो मुख्यमंत्री ने 17 हॉस्पिटल है उसमें से 7वें नंबर पे जेपी हॉस्पिटल है। उसमें डॉक्टर पंकज पांडे जी से संपर्क किया गया, उनसे बताया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी पेशेंट आए आप हमसे तुरंत संपर्क करिए। और उसके बाद माँ हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर भी है, वहाँ पर डॉक्टर NP सिंह है, उनसे भी संपर्क किया है, काफ़ी पेशेंट उनके यहाँ भी गए। और एक टीम भावना के तहत में हर व्यक्ति ने, मीडिया बंधु से लेकर के समाज के जितने भी व्यक्ति, कॉलोनी गण के व्यक्ति साथ में, क्योंकि घर में काफ़ी टाइम नहीं दे पा रहे थे, हर व्यक्ति काफ़ी परेशान हो रहा था कि, मगर अच्छा भी लग रहा है लोगों को कि नहीं, मैं देश के लिए कुछ काम कर पा रहा हूँ, अपनी नौकरी के साथ साथ जो है देश के लिए काफ़ी काम कर पा रहा हूँ। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए देखा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर RK जायसवाल जो हमारे रायता रोड पर उनकी एजेंसी है, वहाँ पर इतनी फोर्स लगी हुई है कि एक सिलेंडर 2-2 किलोमीटर तक की लाइन लग रही थी। और देख रहे थे काफ़ी गरीब भाई अपने जितने भी मायूस दिख रहे थे, और
बहुत परेशान थे एक एक सिलेंडर के लिए। तो जो उनके हालातों को देखा गया कि जिन व्यक्ति को जो है ज़रूरत है वास्तविकता, तो दोनों हॉस्पिटल की जो भी एम्बुलेंस गाड़ी जाती थी तो दोनों हॉस्पिटलों की गाड़ी में 2-2 या 3-3 सिलेंडर डलवा दिए जाते थे और जिनको ज़रूरतमंदों को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कालाबाजारी, जो कि बहुत से लखनऊ में ये देखा गया कि लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया है। एजेंसी में जा करके कम रेट पे भराया और उस सिलेंडर को 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में ब्लैक में बेचा गया। मगर ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे व्यक्ति ये भी नहीं सोच रहे हैं कि ईश्वर उनको किस प्रकार की सज़ा देंगे ऐसी महामारी के बाद। मैंने लोगों से संपर्क किया, काफ़ी लोग मेरे संपर्क में रहे, उनसे जो भी रिफिलिंग का 600 रुपये भराया गया, 600 रुपये लेकर के जो भी ड्राइवर था उसको दे दिया गया कि ये जितने भी सिलेंडर हैं उनको भी आपको भराने के साथ साथ इन सिलेंडरों को भी आना है। 4 से 5 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे के अंदर सिलेंडर आ जाते थे। तो संबंधित जो भी ज़रूरत करता था उसको फ़ोन कर दिया जाता था कि आप ले जाइए अपने सिलेंडर। और ऐसे काफ़ी जानें बची हैं। पूरा भरसक प्रयास मैं करता रहा। इन 10 दिनों में चाहे अधिकारीगण हों, चाहे संविदा भाई हों, चाहे कर्मचारीगण हों या अन्य विभाग के लोग, हमें पूर्ण तरीके से चिकित्सा विभाग से लेकर के पुलिस प्रशासन से लेकर के डॉक्टर, नर्सेज, जितना भी स्टाफ रहा, सभी का पूर्ण सहयोग मिला। और ये चाहेंगे कि हर व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और ये जो कोरोना का प्रसार है सर, इसमें जो टीम भावना आपने दिखाई है और जिस तरह से आपने सभी विभागों के साथ सामंजस्य बैठाया प्रदीप जी, लेकिन मानिए परिवार में भी एक दूसरे के प्रति मतभेद हो जाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में तो खासकर ऐसा होता है कि लोग आपकी बात नहीं मानेंगे कि हम भी परेशान हैं साहब, हम मदद नहीं कर सकते, या वो किसी भी तरह कोई भी बात कह देंगे तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन कैसे आपने लोगों को कन्विंस किया? आपके अंदर ये प्रेरणा कहां से है, उसके बावजूद कि आपको अपनी लाइफ का रिस्क है? इस वक्त लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है, जबकि आप इस वक्त अपनी जान का जोखिम और लेकर के लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। ये कैसे इंस्पिरेशन आपको मिली जो कि लोगों की जिंदगी बचा रही है? ये मोटिवेशन ये मेरे बड़े भाई श्रवण कुमार वर्मा, जो कि कारागार मुख्यालय में हैं, और उन्होंने पूरी तरीके से मुझे कहा कि नहीं, सब हर व्यक्ति की मदद करना है। आप एज अ क्रिकेटर हैं और स्टेट लेवल के क्रिकेट टीम से खेल रहे हैं, तो एक टीम भावना से हर व्यक्ति को निडर रूप से सब व्यक्ति को मदद करनी है। बस सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए, हमारे पास में सैनिटाइज़र, मास्क, हर चीज़ होते हुए और दूरी बनाते हुए हर व्यक्ति की मदद करते रहना है। प्रदीप जी, आप उन्होंने मुझे जागरूक कराया जी कि किस जी आप बात पूरी कीजिए जी। तो एक क्रिकेट टीम में, जैसे कि मैं अपनी टीम का कप्तान भी हूं, तो कप्तान के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती हैं। कुछ खिलाड़ी कहते हैं मुझे बैटिंग नहीं मिली, कुछ खिलाड़ी कहते हैं मुझे बॉलिंग नहीं मिली, कुछ कहते हैं कि हाँ मुझे विकेट कीपिंग करनी है। वैसे ही यहाँ भी मुझे तनाव का सामना झेलना पड़ा। कई लोगों को बैट दिला पाया, कई लोगों ने कहा कि उनको आप बैट दिला दिए, उनको ऑक्सीजन दिला दिए, मुझे आपने ऑक्सीजन नहीं दिलाया। तो मुझे हर व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण करना पड़ा, सांत्वना देनी पड़ी कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, और आज उनको दिया है, कल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो काफ़ी परेशानियों का सामना करता रहा। और सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि काला बाजारी काफ़ी चरम सीमा पे बढ़ गई थी ऑक्सीजन सिलेंडर में, और व्यक्तियों को देखा गया कि 5 से 6 हज़ार रुपये ले करके लोग भराते हैं, उसके बाद फिर उसको 500 से 600 रुपये, 560 रुपये से लेके 600 रुपये के भराते हैं और 6-6 हज़ार रुपये में बेचते हैं। मैंने ऐसा देखा, कई लोग बात कर रहे थे लाइन में लगे, तो बाद में बात किया मेरे अधिशासी अभियंता हनुमान प्रसाद मिश्रा जी ने भी मुझे कहा कि आपको मदद करना है हर व्यक्ति की। बिजली विभाग के कोई भी कर्मचारीगण हों या संविदा कर्मचारी हों, हमें निर्देशित किया कि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप बताइए, मैं आपके साथ में हूँ।
कहाँ भी टेलीफोन करना है, आर के जायसवाल ऑक्सीजन को काफ़ी टेलीफोन किया, कई बार वो काफ़ी व्यस्त रहे ऐसे हालात में, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है ऑक्सीजन कंपनी के पास में। फिर भी उन्होंने व्हाट्सएप पर जवाब दिया और कहा कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा सर, और आप लोगों को आप सिलेंडर जल्द से जल्द मिल जाएंगे। प्रदीप जी, चूँकि एक क्रिकेटर के नाते आपने बताई कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको क्रिकेट के माध्यम से आपने अपने जीवन में आजमाई, चाहे वो सामंजस्य बिठाना हो 11 खिलाड़ी में। चूँकि आप कप्तान हैं तो कप्तानी करना भी बहुत मुश्किल काम है सर, और इसे समझना हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि 11 खिलाड़ी 11 अलग अलग सोच के और एक टीम के साथ एक टीम बनकर उन्हें खेलना है, एक टीम के लिए, एक जगह के लिए, जिस भी संस्था के लिए, जिस भी देश, जिस भी प्रदेश के लिए वो खेल रहे हैं। ऐसे में ये काम आपने बहुत बखूबी किया, लेकिन सर इसमें आपकी लाइफ का भी रिस्क है, और साथ ही साथ आपका अपना काम, जिस पद पर आप अभी हैं, आप इंजीनियर हैं विद्युत विभाग में, तो ये आपके इस काम से, आपके निजी जीवन से और अपने जो आपके इस टीम में लोग हैं जो कि लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, इस वक्त सामंजस्य बिठाना कितना मुश्किल हो रहा है? क्योंकि सर कोविड का मामला ऐसा हो गया है कि ये समय नहीं देख रहा है, सुबह शाम दिन रात 24 घंटे ये परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे समय में अपने आप को इसके लिए हमेशा मोटिवेट रखना, इसके लिए आप क्या कुछ करते हैं और कैसे और लोगों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहेंगे? मैंने अपनी कार्यालय में और कॉलोनी में जितने भी व्यक्ति रहे, मैंने टेलीफोन से उनसे संपर्क किया कि हर व्यक्ति की मदद करनी है। बहुत से लोग कोविड के नाम से ये डर जा रहे हैं कि कोविड मुझे भी ना हो जाए। हम सभी से हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहे हैं कि आप एक डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल लाइन पे देखिए। अगर मेडिकल लाइन भी अगर बाहर नहीं निकलेंगे फ्रंट लाइन की तरह, तो कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। जितने भी पेशेंट हैं एडमिट होंगे, उनको कोई छुएगा भी नहीं। बहुत ही स्थितियाँ भयावह हैं, मगर हम लोग को संयम से काम लेना है, हर व्यक्ति को मदद करना है, प्रिकॉशंस लेना है, मास्क लगाना है, दूरियां बनानी है। तो आपस में बात किया और सभी लोग एक टीम की तरह से ये निष्कर्ष निकला कि हाँ, दूरियां बनाते हुए हर व्यक्ति को मदद करते रहना है। प्रदीप जी, कितने बड़े क्षेत्र को आप अभी तक देख रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में आपने लोगों की मदद की है, और आगे चूंकि अभी ये चीज़ें अभी खत्म होती दिख नहीं रही हैं, अभी आगे बढ़ रहा है समय दर समय, तो क्या आप अपनी टीम में और लोगों को शामिल करना चाहेंगे, और कब तक आपने सोचा है कि इसे ऐसे ही जारी रखना है? अभी तो 5 कंपनियों में, बिजली विभाग के 5 कंपनियों से मेरे पास फोन आया। मेरे निदेशक, मध्यांचल निदेशक प्रदीप कक्कड़ साहब ने भी मुझे काफ़ी इनकरेज किया। सबसे ज़्यादा श्रेय तो मुझे प्रदीप कक्कड़ साहब, जो हमारे निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि हर व्यक्ति को मदद करना है, और कोई भी नीड हो, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कहीं भी टेलीफोन कराना हो, या कोई बड़े आला अधिकारी जो सुन नहीं रहे हो उनके लिए फ़ोन कराना है, समय समय पर वो मुझसे बात करते रहे, और जो भी उनका निर्देशन रहा हम उसका पालन करते रहे। और इसी क्रम में बनारस से भी निदेशक साहब का, पीपी सिंह साहब का फ़ोन आया, और एसके गुप्ता साहब, आगरा निदेशक साहब का भी फ़ोन आया। वहाँ के भी काफ़ी लोग परेशान थे कि कैसे इस तरीके से हॉस्पिटल मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। फिर भी उनको हमने संतुष्ट रूप से उनको जहाँ भी एडमिशन था एडमिशन कराया, और जितने भी जल्दी रिकवरी हो करके वो डिस्चार्ज भी हुए, और जितने लोग अभी तक आए हैं सब लोग संतुष्ट हैं। प्रदीप जी, चूँकि इस समय ऑक्सीजन की आपने व्यवस्था की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोगों तक पहुँचाए, और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, और इन सब के बीच सर एक और प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा डोनेट करने वालों की, क्योंकि ये इतना तेज़ी से वायरस फैल रहा है कि जो लोग ठीक होकर के आए हैं वो दोबारा उस परिवेश में जाने के लिए हिम्मत ही नहीं कर पा रहे, वो सोच भी नहीं रहे कि हम दोबारा उस परिवेश में जाएं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, जो अभी रिकवर हुए हैं हाल ही में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो क्या आप शब्द कहना चाहेंगे उन लोगों से जो प्लाज्मा डोनेशन के लिए आ गए हैं, ताकि प्लाज्मा थेरेपी में जो लोग अभी इस वक्त बेड्स पर हैं, वेंटिलेटर पर हैं, जिन्हें प्लाज्मा मिलने के बाद वो ठीक हो सकते हैं,
वो आगे आए, ऐसी क्या बात कहना चाहेंगे उनके लिए आप? प्लाज्मा के लिए अभी जल्दी ही शाम को 3 बजे हमारे बिजली विभाग के एक बड़े अधिकारी का फ़ोन आया और कहा कि प्लाज्मा के लिए मैंने काफ़ी लोगों से बात किया और कि ये प्लाज्मा देने से ये एक प्रकार का दान है, इससे कोई कमी नहीं है, आपकी बॉडी काफ़ी और बढ़िया सा ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा मेंटेन हो जाएगा। मगर काफ़ी लोग डर रहे हैं कि प्लाज्मा देने से कहीं यह ना हो। मैं हर व्यक्ति से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप दान नहीं करेंगे तो कैसे आदमी रिकवर हो पाएगा। आप मान के चलिए कि आप प्लाज्मा आज दे रहे हैं, कल आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये प्लाज्मा कैसे होगा। और ये प्लाज्मा एक ऐसा प्लाज्मा है कि जो 3 महीने विगत के ही जो पेशेंट ठीक होकर के कोरोना से आए हैं वही दे सकते हैं। तो मैं सब लोगों से अनुरोध यही करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप बढ़ करके आगे आएं और अपना नंबर व्हाट्सएप पे, फेसबुक के माध्यम से शेयर करिए कि मैं कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और मैं प्लाज्मा डोनेशन करना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा दान है और हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रदीप जो कि पेशे से इंजीनियर हैं विद्युत विभाग में, ऐसे व्यक्तियों को क्या पड़ी है, वो क्यों इतना अपना समय इस पे लगा रहे हैं? क्योंकि इंसानियत, हम इंसान हैं तो हमें अपनी इंसानियत ज़रूर दिखानी होगी। आप जिस लायक भी हैं, आपसे कोई बहुत ज़्यादा धन नहीं मांग रहा है, आप जिस तरीके से, जिस तरह से सक्षम हैं, आप कृपया आगे आकर के ऐसे लोगों की मदद करें जो इस वक्त परेशानी में हैं, क्योंकि इस वक्त समाज में एक सामंजस्य, एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि प्रदीप जी जैसे कई हीरोज़ की हमने आज कहानी दिखाई, प्रदीप जी भी उनमें से एक हैं। सर, आप रियल हीरो हैं और जी मीडिया आपको सलाम करता है। सर, ये मुहिम हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन चलने से पहले प्रदीप सर, चूंकि ये चीज़ उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो बचे हुए हैं अभी और इस इन्फेक्शन से बचे हुए हैं और उन्हें ना हो इन्फेक्शन, उनके लिए आप ज़रूर अपील करें कि क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो भी हमारे भाई बंधु बचे हुए हैं, मैं यह चाहूँगा कि घर पे भी अगर रह रहे हैं, कोई भी कोविड पेशेंट है या उसका ऑक्सीजन 90 के नीचे भी आ रहा है तो बिल्कुल परेशान ना हो। हमारा 90 से और 80 के बीच में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपके संबंधित डॉक्टर से आप संपर्क करिए और डॉक्टर आपको एडवाइस करें, क्योंकि सभी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल चले जाएंगे तो फिर बहुत भयावह स्थिति होगी। और हॉस्पिटल वही व्यक्ति जाएं जो डायबिटिक हैं या बहुत ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसे रोगी हैं जो कि जिन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रहना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस संदेश को जरूर समझ गए होंगे और चूंकि आप खुद इस काम में लगे हैं तो इसका इंपैक्ट भी बहुत अच्छे से पड़ने वाला है। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से ये समाज का एक बेहतर कल्याण के लिए जो प्रयास आपने किया है और आगे तक चलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।